हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। कि जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी कि बल व गति के नियम। और अब हम बात कर रहे थे चेंज इन मोमेंटम की। आज हम बात करेंगे मोमेंटम। हमने जान लिया क्या होता है संवेग, और अब हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम की। तो देखिए होता क्या है, जरा इस चीज को बात ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा चेंज इन मोमेंटम भी जानना जरूरी है और इस पर क्वेश्चन जानने भी जरूरी है। यानी कि संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन की मैं बात, ठीक है। देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, जो इनिशियली u वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि m इसका द्रव्यमान है और u वेग से ये चल रही है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। यानी कि ये प्रारंभिक वेग से चल रही है। प्रारंभिक वेग इसका कितना है, u है ना। कुछ समय बाद देखा गया कि इसी m द्रव्यमान के पास जो इसका फाइनल वेलोसिटी हो गई, यानी कि अंतिम वेग जो इसका हो गया वो v हो गया। यानी कि इसका अंतिम वेग कितना हो गया, v, यानी कि वेग में परिवर्तन आ गया। तो अगर आप गौर से देखेंगे, अगर हम इसका इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करें, यानी कि अगर हम इनिशियल मोमेंटम यहां पर देखें, यानी कि हम इसका प्रारंभिक संवेग देखें तो वो निकलेगा। मान लेते हैं इसको इनिशियल के लिए मैं आई लिख रहा हूं, ठीक है। पी से तो हम संवेग को दर्शाते हैं, पी से मोमेंटम को दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। आई का मतलब इनिशियल यानी कि प्रारंभिक। तो वो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग, ये हमने पढ़ा था। और अगर हम फाइनल वेलोसिटी या फाइनल मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करें, यानी कि अंतिम संवेग की हम बात करें, जिसको हम क्या कहेंगे, पी एफ में मान रहा हूं, ठीक है। वो बन जाएगा एम इंटू वी। तो चेंज क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ना 10 रुपए, और किसी, मान लो किसी ने दिए 10 रुपए और आपको दे दिए, या आपको 20 रुपए और दे दिए। तो आपके पास 10 थे और आपको 20 दे दिए, तो अब आपके पास कितने हो गए, 30। तो पहले आप पे 10 थे, अब आप पे 30 हो गए। तो कितना चेंज हो गया, कितना परिवर्तन हो गया। तो आप बोलोगे 20 ज्यादा हो गए, यानी कि ये परिवर्तन है 20 का। मान लो आज आपके पास 30 रुपए है, परसों 10 रुपए हो गए, आपने कुछ सामान खरीद लिया होगा XYZ। तो 30 रुपए आपके पास थे, आपने 20 रुपए का सामान खरीद लिया। अब आपके पास कितने रह गए, 10। तो मतलब परिवर्तन कितने का आ गया, -20 का। घट गए, माइनस मतलब घट गए, कम हो गए आपके पास। भाई 30 रुपए थे, अब 10 रह गए, लेकिन परिवर्तन तो 20 का है। तो परिवर्तन के लिए आप क्या देख रहे हो, इनमें दोनों का अंतर। परिवर्तन का मतलब अंतर ही होता है, पहले ऐसा अब ऐसा। मतलब डिफरेंस हम कह सकते हैं, चेंज का मतलब डिफरेंस। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखें, यानी कि जिसको हम कहेंगे संवेग में परिवर्तन, तो इसको हम डेल्टा पी से दर्शाएंगे। संवेग में परिवर्तन आप देखें तो हम इसको कहते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी होता है संवेग में परिवर्तन। तो हम यहां पर देखें तो कैसे निकाला जाएगा चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम हमेशा निकाला जाएगा इसे निकालने का तरीका होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी कि संवेग में परिवर्तन अगर निकालना है तो वो होगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक
संवेग, यानी कि डेल्टा पी आपका निकलेगा पी एफ माइनस पी आई। भाई संवेग में परिवर्तन को डेल्टा पी बोल रहे हैं हम लोग। डेल्टा पी ऐसे ही पी एफ का मान था एम वी, पी आई का मान था एम यू, और ये है आपका चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन। संवेग में अंतर भी आप इसे कह सकते हो, यानी कि यू कैन ऑल्सो से दैट डिफरेंस इन मोमेंटम, बट डिफरेंस को ही हम लोग यहाँ पर चेंज कहते हैं। तो ये हमारा बन गया। चल फटाफट से नोट डाउन कर ले इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। इनिशियल मोमेंटम देखेंगे, प्रारंभिक संवेग क्या मिलेगा, पी आई बराबर एम वी, और अंतिम संवेग मिलेगा पी एफ बराबर एम वी, है ना। तो इनिशियली वेलोसिटी यू थी, यानी कि प्रारंभिक में वेग यू था, तो हमारा प्रारंभिक संवेग निकल गया, और फाइनल यानी कि अंतिम में हमारे पास वेग वी था, तो अंतिम संवेग निकल गया। चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन निकालना है तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा दें, और आपका निकल जाएगा पी एफ माइनस पी आई बराबर डेल्टा पी। ये डेल्टा पी ही आपका है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन। तो पी एफ क्या है, फाइनल मोमेंटम, यानी कि कुछ क्षण बाद या कुछ समय बाद जब उस वस्तु का कुछ वेग और हो गया होगा, पहले कुछ वेग से चल रही थी, अब कुछ और वेग से चलने लगी, तो जो वेग में परिवर्तन आ गया, बेसिकली उसको ही हम पी एफ बोल रहे हैं। तो एम वी हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा एम यू, इन दोनों का डिफरेंस है डेल्टा पी के साथ। यहाँ से देखेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू आ जाएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg is moving with velocity of 30 meter per second. After some time, its velocity becomes 50 meter per second. Find change in momentum कह रहा है एक 60 kg की वस्तु या 60 किलो की वस्तु 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, कुछ क्षण बाद इसका वेग 50 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसके संवेग में परिवर्तन याद करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो फटाफट से। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, मास ऑफ बॉडी हमें दे रखी है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया है, जिसको हमने m कहा, 60 kg
60 किलो वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, 60 केजी वस्तु का द्रव्यमान है, जो चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने ली है, इसका प्रारंभिक वेग है जो u है, वो दिया है, ये चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग दिया है, वो दिया है 50 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। संवेग में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है, डेल्टा पी हमें ज्ञात करना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं संवेग में अंतर होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या होता है संवेग में अंतर या संवेग में परिवर्तन निकालें, वो होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो डेल्टा पी बराबर अंतिम कितना होगा पी एफ, प्रारंभिक कितना होगा पी आई। अब सबसे पहले पी एफ कैसे कैलकुलेट किया जाए, अंतिम कैसे किया जाए, मास इंटू वेलोसिटी, मास है 60, वेलोसिटी होगी 50, इसको इतना ही छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व मत करना, 5 के 30 रहने देना इतने में। इनिशियल निकालें, अगर प्रारंभिक निकालें तो वो निकलता है एम यू, यानी कि 60 गुणा 30, तो इसको इतने में ही छोड़ दो। अब निकाल लो चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन निकाल लो, तो निकलेगा पी एफ माइनस पी आई। कुछ नहीं करना, हम वैल्यूज को उठा के लगाना शुरू कर दो, 60 इंटू 50 माइनस 60 इंटू 30। सर आपने सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो इसमें से 60 कॉमन आ रहा है, 50 माइनस 30 यहाँ पर बच रहा है, तो एक बार मल्टीप्लाई करो ना, बार बार मल्टीप्लाई करना क्यों है, 6 दूनी 12, 1200, चेंज है तो क्या हुआ, यूनिट तो वही रहेगी, केजी मीटर पर, बस आंसर बन गया। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। अब क्या करना था, हमें पता था, हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना था, वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि संवेग में हमें अंतर देखना था या परिवर्तन देखना था। तो संवेग में परिवर्तन होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम क्या था पी एफ माइनस पी आई। पी एफ कैसे निकाला जाएगा सर, अंतिम कैसे निकाला जाएगा, द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग, यानी कि मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, 60 इंटू 50, ये हमारा अंतिम संवेग आ गया, यानी कि फाइनल मोमेंटम हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो पी आई इजिकल टू एम यू इजिकल टू 60 इंटू 30 आ जाएगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना तो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग हमें 30 दे रखा था, दोनों को गुणा कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, संवेग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज ऐसे ही रखा, फाइनल की वैल्यू रखी 60 इंटू 50, माइनस की जगह माइनस, इनिशियल की रखी 60 इंटू 30, 60 कॉमन, 50 माइनस 30, तो 60 गुणा 20 हमारे पास 1200 आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम संवेग में
परिवर्तन जो है यानी कि डेल्टा पी जो है वो है 1200 केजी मीटर पर। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। चलिए एक छोटा सा और यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, माना आपको मास दे रखा है, बॉडी का द्रव्यमान दे रखा है 1500 ग्राम, आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड और आपको बोला है अंतिम वेग है 50 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला है चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन ज्ञात करें। तो क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, mu। अब m है 1500 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, ये ग्राम है याद रखना। मोमेंटम संवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकंड होती है। u का मान कितना दिया है 20, तो 1 2 3 1 2 3, तो 15 दूनी 30 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 30 केजी मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक संवेग आ गया। अंतिम निकालना है तो mv, m का मान है 1500 ग्राम, ग्राम को फिर से केजी में बदल दो, इंटू वी है हमारे पास 50, 1 2 3 1 2 3, तो 15 5 75 केजी मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है, संवेग में अंतर जो होता है, संवेग में अंतर फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अंतिम में से प्रारंभिक घटा दो। तो P हमें निकालना है डेल्टा P। अब अंतिम कितना था 75, प्रारंभिक देखिए कितना था, तो प्रारंभिक था हमारा 30, तो 75 में से 30 जाएगा तो बचेगा 45 केजी मीटर पर सेकंड, और ये हमारा है चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए मास आपको दे रखा है बॉडी का 200 ग्राम, ठीक है, m को लेकर चलते हैं। m आपको दिया है 200 ग्राम, प्रारंभिक वेग आपको दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग आपको दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम ज्ञात करें, संवेग में परिवर्तन ज्ञात करें। अब ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, है तो आसान, लेकिन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्जन पर है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनकी जो इकाइयां हैं उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम द्रव्यमान को बदलते हैं किलोग्राम में, तो मास इन केजी, केजी में द्रव्यमान, m बराबर है 200 डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ जाएगा 1/5। करना है तो करना, नहीं तो 200/1000 पे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत। प्रारंभिक वेग देखें तो इसको करते हैं वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड में वेग को बदलते हैं, वेग का परिवर्तन करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो u बराबर आ जाएगा 18, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ आएगा 5 मीटर पर सेकंड। वहीं पर v की बात करूं तो 108 गुणा 5/18, 2 से काट लीजिए, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर इसको आप चाहे तो 6 से काट लो, नहीं तो 6 टाइम्स तो जा ही रहा है, नहीं तो 3 से ले लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 बचा 2, 3 8 24, 6 3 18, 18 6 बजे 30, तो 30 मीटर पर सेकंड ये बन गया। बस अब आपने क्या कर दिया, उस क्वेश्चन को वैसे ही कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम यानी कि प्रारंभिक संवेग निकालेंगे, वो निकलेगा mu। m का मान था 1/5, u का मान कितना निकाला हमने 5, तो 5 से 5 कट के आया 1 केजी मीटर पर सेकंड। वहीं पर फाइनल मोमेंटम की बात करूं, अंतिम संवेग की बात करूं, तो अंतिम कैसे निकलेगा mv, m का मान है 1/5, v का मान है 1/30, mv 1/5 गुणा 30, 5 से 30 कटता है, मतलब 5 30 को 5 काटता है 6 टाइम, तो आ जाएगा 6 केजी मीटर पर। बस
तो हमें क्या निकालना है, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, वो होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितना है 6 माइनस प्रारंभिक है 1, आंसर आ जाएगा 5। तो हम कहेंगे हमारा चेंज इन मोमेंटम है 1 kg मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे। तो देखिए मैंने आपको एक एक क्वेश्चन आराम से कराया है। पहले हमने मोमेंटम निकालना सीखा, आज की क्लास में हमने चेंज सीखा, चेंज कैसे निकाला जाता है। अब हम अगली क्लास में सीखेंगे रेट ऑफ चेंज। अब रेट का मतलब क्या होता है, दर। अब दर जब भी देखी जाती है तो समय के साथ देखी जाती है। तो अब यहाँ पर एक और रोल लेके आएंगे समय का। तो यहाँ पर हम बेसिक से एक एक चीजें कर रहे हैं जिसमें आप किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं फंसेंगे अगर आप इनको ढंग से पढ़ेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।